ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन देख रहे हैं और इसमें स्वाध्याय करने की प्रेरणा दे रहे हैं टोडरमल जी अपने को। सिर्फ स्वाध्याय करने की प्रेरणा ही नहीं दे रहे हैं बल्कि स्वाध्याय का सही स्वरूप भी अपने को दिखा रहे हैं कि क्या भावना होना चाहिए स्वाध्याय करने के पीछे, किसी भी शास्त्र रचना के पीछे उस रचयिता का क्या अभिप्राय होना चाहिए और शास्त्र पढ़ने वाले का क्या अभिप्राय होना चाहिए, वो यहाँ पे बता। कल बात करी थी अपन ने, शास्त्र अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते, माने स्वाध्याय की प्रेरणा देते। कितनी बढ़िया बात लिखी कि अपने हित को चाहते हो, अगर अपना भला चाहते हो तो शास्त्राभ्यास में तत्पर हो जाओ। शास्त्राभ्यास करो, है ना, ग्रंथों का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, विचार पूर्वक स्वाध्याय करो। उसका कारण बहुत अच्छे से समझाया। मैंने अपने हित का जुड़ान शास्त्राभ्यास से कैसे है कि अपना हित तो मोक्ष है और मोक्ष प्राप्त होता है इससे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पीछे मूल भूमिका इस स्वाध्याय की, शास्त्राभ्यास की। क्योंकि शास्त्राभ्यास होगा तब तो वो जीवादि जो तत्व है उन तत्वों के संबंध में समझेगा, उन्हें समझेगा तो उनकी यथार्थ प्रतीति करके और फिर उनका श्रद्धान करेगा, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाएगा। फिर जो सम्यक दर्शन के बाद उन्हीं तत्वों का जो जानना है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और इनके ज्ञान श्रद्धान पूर्वक हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण होता है, उसी का नाम सम्यक चारित्र। तो जब ये सारी विधि बनती है तब जाके मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष अपना हित है, ये तो पहले ही सिद्ध कर चुके थे। तो अगर मोक्ष चाहिए, अगर सुखी होना है, अगर अपना भला चाहते हो तो इसलिए शास्त्राभ्यास में लगना चाहिए। ये शास्त्राभ्यास की बहुत सुंदर प्रेरणा दी। वो बता भी दिया कि शास्त्रों में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है। संसार और मोक्ष की भी परिभाषा दी थी ना, क्या कहा था संसार को? हाँ, जीव और कर्मों का जो संबंध बना है यही संसार, और इनके संबंध विच्छेद हो जाना, इनका संबंध टूट जाना, इसी का नाम मोक्ष। अगर ये मोक्ष करना चाहते हो, संसार का अभाव करना चाहते हो, तो जीव और कर्म को समझो। उस दृष्टि से देखो तो भी स्वाध्याय ही काम आएगी, शास्त्राभ्यास ही काम आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी किसी भी क्रिया में, मतलब जिसको हम धार्मिक क्रिया कहते हैं, उनमें से बाकी किसी भी क्रिया में जीव और कर्म के संबंध में समझ में आने वाला नहीं। शास्त्राभ्यास ही एकमात्र माध्यम है जिससे वो जीव और कर्म का संबंध और सात तत्व का स्वरूप, वस्तु व्यवस्था का स्वरूप, अपना कल्याण किसमें है, कल्याण किसमें नहीं है, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ शास्त्राभ्यास से ही समझ में आती है। इसके अलावा बता दो किसी और चीज में समझ में आती है? इन्हीं पूजा विधान में भी बहुत अच्छे भाव रहते हैं। अरे तो बिना शास्त्राभ्यास के, बिना स्वाध्याय करे वो पूजा विधान के भी भाव कहाँ से समझ लोगे? समझ के बता दो। एक तो स्वाध्यायी व्यक्ति पूजा करता है, एक गैर स्वाध्यायी जो स्वाध्याय में जिसका मन लगता है वो पूजा करता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और स्वाध्यायी जब पूजा करता है तो वो एक एक पंक्ति का भाव समझते हुए उस भाव को अपनाने का प्रयास करते हुए पूजा। और गैर स्वाध्यायी करता है, उसको तो पंक्तियां बोलनी है और द्रव्य इधर का इधर चढ़ाना है और आज के आनंद की जय, फिर छुट्टी। बोलो, फर्क है ना? इसलिए शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। अब लेकिन शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देने के बावजूद भी लोगों को क्या लगते तो है शास्त्र अभ्यास, लेकिन उनको किसी किसी को पक्ष हो जाता है, किसी का पक्षपात हो जाता है। कैसा पक्षपात?
अरे प्रथमानियोगी पढ़ना या चरणानियोगी पढ़ना या द्रव्यानियोगी पढ़ना या कर्णानियोगी पढ़ना। हालांकि कर्णानियोग वाले को यहाँ नहीं लिया क्योंकि तोडरमल जी गोमटसार ग्रंथ पढ़ने की रुचि लगाना चाह रहे थे, इसलिए प्रथमानियोग के पक्षपाती को पकड़ा, चरणानियोग के पक्षपाती को पकड़ा और द्रव्यानियोग के पक्षपाती को पकड़ा। उन्होंने तो ध्यान रखना, तोडरमल जी साहब यहाँ पे गोमटसार की टीका लिख रहे हैं, तो गोमटसार पढ़ने की प्रेरणा देने की दृष्टि से ये सारा कथन किया है। और अपन इस कथन को लगाएंगे सारे अनुयोगों के अभ्यास, किसी एक ही अनुयोग का पक्ष रख करके अभ्यास करे और बाकी अनुयोगों को बेकार समझे या उनको पढ़े ही नहीं, चलो नहीं भी पढ़े लेकिन उनको बेकार समझे, ये दृष्टि बिल्कुल खो। समझ में आ रही है बात? चलिए देखते हैं इसको, पेज नंबर 5 पर है। तीन विषय प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहे है कि इदानीम जीवनी की बुद्धि मंद बहुत है, तिनके ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र विषय कछु समझना हो नहीं, ताते तीर्थंकर आदि की कथा का उपदेश दीजिए तो नीके समझे, और समझी करी पाप ते डरे, धर्मानुराग रूप होई, ताते प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है। क्या है इसका पक्ष? भैया सीधी सीधी बात बताओ है? अच्छा, और ये पक्ष बहुत चला लोगों। पहले जो सभाएं लगती थी आज से 40-50 साल पहले, ज्यादातर मंदिरों में जहां गुरुदेव के प्रताप से शास्त्र सभाएं चालू नहीं हुई थी, तब कहीं गांवों में और इनमें सभाएं चलती तो कैसी चलती थी? एक बूढ़े से पंडित जी बैठे हैं और वो ग्रंथ रखे हुए प्रथमानुयोग के और वो कहानी सुनाते जा रहे हैं, और इधर वो बाकी के 8-10 बूढ़े ठूढ़े बैठे हुए और कुछ महिलाएं बैठी हुई और उनमें से आधे तो ऊँघते रहे। यही होता था, अधिकांश ये होता था। हमने खुद ने देखी बचपन में, वहां पुराण बांचते थे, पुराण। तो वो भी क्या करे, अन्य मत में भी ऐसी चीजें दिखती है ना उनको, कहीं पर भागवत की कथा चलती है, कहीं कौन सी कथा चलती है सत्यनारायण की, तो इन्होंने सोचे अपने भी कथाएं चलाओ, अपने भी पद्म पुराण पढ़ लो, हरिवंश पुराण पढ़ लो, आदि पुराण आदि पढ़ लो। तो लोगों को उसी में रस ज्यादा रहता था। तो प्रथमानुयोग का पक्ष अभी भी कोई ऐसा विशेष कम नहीं हो गया लोगों को। अभी भी आप देख लो, कहानियों में ज्यादा मन लगता है, कहानियों से ही बहुत मन लगता है। क्या कह रहे हैं कि इदानीम माने अभी, देखो संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है हिंदी में, ढूंढा रही। अभी जीवनी की बुद्धि मंद बहुत है। जीवों की बुद्धि क्या है साहब, आजकल मंद बहुत होगी। आप ये समय सार और ये पढ़ने की बोलोगे, यहाँ तो हालांकि घुमटसार पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो अपन तो सब पे लगाए, अपन अध्यात्म उपदेश की, मुख्य उपदेश की भी बात करें तो जीवों की बुद्धि मंद बहुत है। तिनके ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र विषय किछु समझना हो ही नहीं। सूक्ष्म कथा नहीं, इनमें सूक्ष्म व्याख्यान है। और हमने तो गुरुदेव को बार बार कहते सुना, सूक्ष्म बात छे, सूक्ष्म बात छे। तो फिर हमको तो ऐसा लगता है सूक्ष्म है तो हमको तो समझ में नहीं आएगा क्या? गुरुदेव तो बहुत बोलते थे ना, सूक्ष्म बात छे भाई, झीणी बात छे बाबा। तो सब सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ समझना हो नहीं पाता, हमारे ऊपर से जाती है क्या? आप ये जो बातें करते हो स्वाध्याय में, हम तो पता नहीं जाने क्या बोल रहे हैं ऐसा समझता हूँ। तो सूक्ष्म जहाँ पे व्याख्यान है, ऐसे शास्त्र में कुछ समझना हो नहीं पाता। क्यों? कि शास्त्रों की कमी नहीं है, हमारी कमी है, हम बहुत कमजोर हैं, हमारी बुद्धि कम है, ये बहाना बना रहा है असल में क्या? लौकिक बुद्धि तो सब है इसको, कहाँ पे कैसा क्या हिसाब किताब करना है, किस तरह से किससे बात करनी है, किसको किस तरह से व्यापार में फांसना है, ये सब बुद्धि तो बहुत है। लेकिन यहाँ आकर के हिम्मत खो बैठता, क्या कहता है, अरे साहब हमारे समझ में कम है, बुद्धि कमजोर है। देखो याद नहीं रहता ये अलग चीज, याद रहना नहीं रहना वो तो क्षयोक्षम ज्ञान के ऊपर है, वो तो अपने साथ किसी के साथ भी हो सकता है। अपने मुंह जबानी कोई चीज रहती है, लेकिन जब एकदम से जरूरत पड़े और अपन भूल जाते हैं कि यहाँ क्या था, और जबकि पक्के से याद, तो वो तो क्षयोक्षम ज्ञान की बात है, उस पर बात नहीं करनी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आवे, ये तो बात झूठी है क्या? समझना चाहे और समझ में ना आए, ये असंभव बात। सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, कर्णानुयोग के लिए भी कह रहा हूँ। कर्णानुयोग के भी जो शास्त्र हैं, तोडरमल जी तो कर्णानुयोग के लिए कह रहे हैं
कर्णानि योग के शास्त्र भी अगर ये जीव समझना चाहे तो इसको समझ में कैसे नहीं आएंगे ही आएंगे। ये झूठ बोलता है कि हमारे समझ में नहीं आता। ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र विषय किछु समझना हो ही नहीं तो ताते तीर्थंकर आदि की कथा का उपदेश दीजिए तो नहीं क्या समझे। भैया सीधी सीधी बातें करो, कहानियों के माध्यम से समझा दो। तीर्थंकर आदि जो महापुरुष हैं उनके माध्यम से, उनकी कहानी के उपदेश से समझा दो तो अच्छे से समझ जाएंगे। नीके समझे, नीके मतलब भली प्रकार से अच्छे से। तो साहब आप ये जो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की बात कर रहे हो कि इनको पढ़ना चाहिए और ये कठिन पड़ती है, सूक्ष्म है, लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती। आप तो कहानियों के माध्यम से बता दो कि राम जी ने ऐसा करा था तो ऐसा हुआ, रावण ने ऐसा करा था तो ऐसा हुआ, आदिनाथ जी ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, महावीर स्वामी ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उससे हम समझ जाए तो नहीं क्या समझे। और समझ कर ही पाप ते डरे धर्मानुराग रूप होई ताते प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी। आप प्रथमानुयोग का उपदेश दो। क्यों कि देखो कहानी के माध्यम से इतनी तो बात समझ में आ जाती है, इस भाव का फल ऐसा मिला था, ऐसा ऐसा भाव उन्होंने किया था, इस भाव का फल ऐसा मिला था, तो क्या करना कि पाप से डरो भैया, पाप का कार्य नहीं करना, धर्म मार्ग में लगना। तो ये आसानी से समझ में आ जाता। बच्चों को ऐसे ही तो समझाते हैं कि देखो उसने ऐसा किया था ना, उसने चॉकलेट खाई थी ना तो उसके दांतों में कीड़े पड़ गए, फला फला किसी भी बच्चे ने दूसरे का नाम लेकर तो समझ जाता हाँ हाँ चॉकलेट नहीं खाना। कैसे समझ में आई उसको, कहानी से आई ना समझ में। तो इसलिए आप तो बस प्रथमानुयोग का उपदेश दो, उससे हम आसानी से समझ जाएंगे। ये अध्यात्म और ये कर्णानुयोग ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारी तो बुद्धि खोटी है, हमारी तो बुद्धिहीन है, हम तो ना समझे, हमको समझ में नहीं आती। ये सूक्ष्म उपदेश हमारे गले नहीं उतरता, सिर के ऊपर से चला जाता है। तो आप तो प्रथमानुयोग की बात बताओ सब। ताते हैं प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है, इसलिए जीवों को उपदेश देना तो प्रथमानुयोग का देना है ना। सही है बात। ये प्रथमानुयोग का पक्षपाती कह रहा है, ये टोडरमल जी ने जवाब नहीं दिया है। ये तो अभी प्रथमानुयोग के पक्षपाती ने अपना पक्ष रखा है। वो कहता है कि बस प्रथमानुयोग की बात चलनी चाहिए और बाकी नहीं चलनी चाहिए, बाकी चीजें समझ में नहीं आती आज के लोग, ऐसा उसका कहना। अच्छा, और बहुत से लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि हाँ देखो बुद्धि की कमी तो बहुत होगी, कहानी के माध्यम से तो अच्छे से समझ में आ जाता। तो बहुत से लोग सहमत होंगे इससे कि प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी, कि कार्यकारी तो है, उसकी तो हम मना नहीं करते, लेकिन वही कार्यकारी है, इसको ऐसा पक्ष ताको कहिए है। क्या कह रहे हैं देखो, अब उसको जवाब दे रहे हैं टोडरमल जी। अब भी सर्व ही जीव तो एक से न भय है, हीनाधिक बुद्धि देखिए है, ताते जैसा जीव होई तैसा उपदेश देना, अथवा मंद बुद्धि भी सिखाए हुए अभ्यास ते बुद्धिमान होते देखिए है। ताते जे बुद्धिमान है तिनको तो यह ग्रंथ कार्यकारी है ही, और जे मंद बुद्धि है ते विशेष बुद्धि नीते सामान्य विशेष रूप गुण स्थान आदि का स्वरूप सीखे इस शास्त्र का अभ्यास विषय प्रवर्तो। टोडरमल जी को कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं, कितनी हिम्मत दिला रहे हैं। क्या कहा था उसने, सिर्फ प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी। क्यों कि जीवों की बुद्धि बहुत मंद है। तो क्या कहा कि भैया अभी भी सारे जीव तो एक जैसे नहीं है ना, है? एक ही घर में 4 बच्चे हों तो चारों ही बच्चों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। किसी का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज चलता है, किसी का थोड़ा कम चलता है, किसी का किसी विषय में चलता है, किसी का किसी विषय में चलता है। ज्यादातर माएँ कहती तो है अपने बच्चे के लिए कि दिमाग तो बहुत तेज है इसका, लेकिन पढ़ने में नहीं लगाता। क्या जिनके बच्चों के नंबर कम आते हैं तो अक्सर यही बात कहती कि दिमाग तो बहुत तेज है इसका, पढ़ने में नहीं लगाता, लेकिन पढ़ाई में लगा है तो नंबर आ जाए। ठीक है, होगा, कोई मना नहीं करता, सब तेज ही है दिमाग। क्या कह रहे हैं कि अभी भी सारे जीव तो एक से न भय हैं, हीनाधिक बुद्धि देखिए है। हीन अधिक बुद्धि सब में पाई जाती है, कोई कमजोर कोई ज्यादा तेज, ये सब समझ में आता। ताते जैसा जीव हो तैसा उपदेश देना, ऐसा पक्ष नहीं करना कि अरे बस प्रथमानुयोग का उपदेश। जैसा जीव हो उसको वैसी बात करनी। कोई बिल्कुल ही मंद बुद्धि हो, जिसको लौकिक में भी कुछ समझ में नहीं आता हो, उसको, उसके लिए अगर तुम ये बात कहो तो फिर भी समझ में आती, लेकिन तुम सोचो कि सबको एक ही उपदेश दो, ऐसा नहीं चले। सब अलग अलग तरह के जीव है ना।
कहते हैं जैसा जीव होई तैसा उपदेश देना, अथवा कि साहब फिर भी, लेकिन देखो जो मंद बुद्धि है उसको तो नहीं देना ना उपदेश के, नहीं सुनो, अथवा मंद बुद्धि भी सिखाए हुए अभ्यास से बुद्धिमान होते देखिए है। कि हमने जाने कितने ऐसे मंद बुद्धियों को देखा है जो पहले तो बहुत कम दिमाग वाले थे, कम समझते थे, और धीरे 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 अभ्यास करते करते वो भी समझदार हो गए, प्रवीण हो गए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये तो सही है ना। रसरी आवत जाते हैं दिल पर पड़त निशान, नहीं पढ़ा गया दोहा? दोहे नहीं है तुम्हारे? अच्छा पहले तो आते थे ये दोहे विद्यार्थियों के, आजकल तो कोर्स बनाने वाले भी ध्यान नहीं देते हैं ऐसे लौकिक उक्तियों वाले दोहों पर, क्या पता क्या है। खैर वो अलग बात है। यहाँ तो सीधी बात है कि भाई मंद बुद्धि को तुम कहते हो कि मंद बुद्धि के लिए तो सिर्फ प्रथमान योग का उपदेश, क्यों? वो समझ जाएगा, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अरे आप छोटे बच्चों को भी अगर स्वाध्याय में लेके बैठो ना, धीरे धीरे वो सीखने लग जाते हैं, और बल्कि बड़ों से ज्यादा तेज सीखते हैं। आया समझ? इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि अरे ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा। बहुत से लोग ऐसा बहाना बनाते हैं, और आश्चर्य तो तब होता है जब स्वाध्यायी जीव बहाना बनाते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे मेहमान आए हुए ना, उनको लेके आते हैं ना, स्वाध्याय में बैठो ना उनको लेके। अरे वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझते। अरे उन्होंने क्या घास खाई है क्या जो वो नहीं समझेंगे? है कि उनकी बुद्धि की जगह कुछ और भरा हुआ है माथे में? क्यों नहीं समझेंगे? लेके बैठो उनको तो वो भी समझेंगे। हाँ वो समझना नहीं चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन स्वाद देने लग जाए, अरे वो नहीं समझते इसलिए हम उनसे धर्म की बात नहीं करते। तुमने करके कब देखी जो नहीं समझते? समझ में आई बात? तुमने करी कब उनसे धर्म की बात जो कहते हो कि वो नहीं समझेंगे? तुम बात करके देखो, और फिर नहीं समझे तब फिर विचार करना कि समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आया समझ? अथवा मंद बुद्धि भी सिखाए हुए अभ्यास से बुद्धिमान होते देखिए है। कहते हैं जे बुद्धिमान है इनको तो ये ग्रंथ कार्यकारी है ही। जो बुद्धिमान है, जो समझ सकते हैं, उन लोगों को तो ये ग्रंथ काम का है। ये गोमट सार की जो टीका कर रहे हैं ये तो काम का है ही सही। और जो मंद बुद्धि है वो भी समझ सकते हैं, कैसे? कि ते विशेष बुद्धि नीते सामान्य विशेष रूप गुण स्थानादिक का स्वरूप सीखी इस शास्त्र का अभ्यास विषय प्रवृत्त। जो मंद बुद्धि लोग हैं, जो कम समझते हैं, वो पहले अपने से विशेष बुद्धिमान लोगों से थोड़ा बहुत गुण स्थान आदि का सामान्य विशेष स्वरूप समझ के और फिर इस ग्रंथ में लगो, फिर कहना कि समझ में आता है कि नहीं आता। अरे अब तो बहुत सुविधा हो गई है, लगभग हर विषय की तो अपने को एक तरह से सहायक सामग्री उपलब्ध है। हर विषय के ऊपर पुस्तकें मिल जाती है अपने को। इस युग में तो ये बहुत क्रांति हुई। आया समझ? तो इसलिए ये बहाना नहीं बनाना कि ये ग्रंथ काम का नहीं है, प्रथमान योग का लिख देते तुम तो है। सामान्य विशेष रूप गुण स्थान अधिक का स्वरूप सीख के इस शास्त्र के अभ्यास में लगो। गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव समास आदि जो भी थोड़ा कर्णानुयोग का विषय चलता है उसका थोड़ा बहुत सीख करके इसमें। और आज के जमाने में तो ये अपने आप सीख जाते हैं। ये बच्चों के जो बाल बोध के भाग हैं, वीतराय विज्ञान के भाग हैं, उनमें ये थोड़ा बहुत स्वरूप तो सब समझ में आने लग जाता है। इसके बाद वो गोमट सार आदि पढ़े तो सब समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। बोलो क्या दिक्कत है उसमें? मार्गणाओं के विषय में क्या दिक्कत है? चलो मार्गणा तो का नाम ही हमको अटपटा लगता है, जाने क्या ये कुछ भी नहीं है। आपने गति वाला पाठ पढ़ा है, कषाय वाला पाठ पढ़ा है, और पाप वाला, ये सारी चीजें तो है उसके अंदर, और इसके अलावा है क्या? गति, कषाय, इंद्रिया, ये सब चीजें तो आती। गई इंद्रिय सुखाए जोगे वेदे कथाए नाने, ये सभी तो है, और इसके अलावा है क्या वहां पर? समझ में आ रही बात? इसलिए जितना बेसिक ज्ञान चाहिए इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, आज के जमाने में तो वो बचपन में वो मिल जाता है वो माल। इतना तो बाल बोध आदि के जो भाग हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनमें सब वो मिल जाता। यहाँ मंद बुद्धि कहे है, अभी भी वो घबरा रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। मंद बुद्धि क्या कहता है? इस गोमट सार शास्त्र विषय तो गणित समस्या अनेक अपूर्व कथन करी बहुत कठिनता सुनिए है, हम कैसे यहाँ विषय प्रवेश पावे? डर गया हो तो गणित का नाम लेते,
जिसकी गणित कमजोर हो, होते हैं ना बहुत से लोग, अब गणित कमजोर हो उसको पता चल जाए घुमट सर में तो गणित है, अरे भैया रहने दो, दूर रहो इससे। गणित तो जैसे तैसे तो 10वीं में पास हुए हम गणित से, उसके बाद तो गणित का नाम ही नहीं लिया हमने। क्या कहा, इस घुमट सार शास्त्र विषय तो गणित समस्या अनेक अपूर्व कथन करी, बहुत कठिनता सुनिए है। सुनिए मतलब कि हमारे सुनने में आया है कि इसमें तो बहुत कठिन कठिन गणित के रहस्य हैं, हम कैसे यह विषय प्रवेश पाए, हम कैसे इसको पढ़ें, कैसे इसको समझें। तिनको कहिए है, अब तोड़र जी ढांढस बंधा रहे उसको, भय मती करो, इस भाषा टीका विषय गणित आदि का अर्थ सुगम रूप करी गया है, ताते प्रवेश पावना कठिन रहा नहीं। बहुरी यह शास्त्र विषय कथन कहीं सामान्य है, कहीं विशेष है, कहीं सुगम है, कहीं कठिन है। कहा जो सर्व अभ्यास बने तो नीके ही है, और जो न बने तो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा बने तैसा ही अभ्यास करो। अपने उपाय में आलस्य नहीं करना, अपने उपाय में आलस्य करना नहीं। क्या गजब का जवाब है ये, बहुत सांत्वना देने वाला। और इसमें एक बारीकी छुपी हुई है जो मैं आपको बताता हूं, मतलब शास्त्र पढ़ने का तरीका क्या होता है, और ये तरीका आप न्याय ग्रंथों में, कर्णानुयोग के ग्रंथों में सब में अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं कैसे, क्या कहा उन्होंने, अरे भैया डरो मत, भय मत करो, भयभीत मत हो। तुम्हें गणित से डर लगता है, हमने इस शास्त्र में बहुत सरल करके गणित को समझाया जितना बन सकता, और वास्तव में समझाया। आप लोग अगर पढ़ेंगे घुमट सार जी की टीका जो टोडरमल जी ने लिखी है, तो उसमें वास्तव में लगेगा कि अरे इन्होंने तो काफी सरल कर दिया, हम तो पता नहीं क्या क्या समझ रहे। इस भाषा टीका विषय, ये जो भाषा टीका है, माने इन्होंने जो हिंदी में टीका लिखी, वचनिका लिखी, इसमें गणित आदि का अर्थ सुगम रूप करी गया है, सुगम रूप, आसानी से आप समझ सको ऐसा। ताते प्रवेश पावना कठिन रहा नहीं, इसलिए आप आसानी से इस ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हो, माने इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और इस शास्त्र में अब खास चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस शास्त्र विषय कथन कहीं सामान्य है, कहीं विशेष है, कहीं सुगम है, कहीं कठिन है। कि देखो तो फिर आ गया ना कठिन, अरे तो घबराते क्यों हो, कहा जो सर्व अभ्यास बने तो नीके ही है, पूरा का पूरा तुमको समझ में आ जाए, पूरा अभ्यास कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और जो न बने तो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा बने तैसा ही अभ्यास करो, जितना समझ में आए उतना तो पढ़ो। ये तरकीब हमने सीखी थी जब हम शास्त्री कर रहे थे। न्याय ग्रंथ पढ़ने का तरीका यही है। न्याय के ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो बहुत से प्रकरण ऐसे आते हैं जहां उलझ जाते हैं अपन, कि क्या कह रहे हैं, कैसा खंडन हो रहा है, क्या बात चल रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तब वहां एक युक्ति निकाली हमने कि अपन इसको एक काम करो, रीडिंग तो लगाते जाओ, रुकना नहीं, रुकना नहीं, उसको पढ़ते जाओ, और फिर आगे कहीं ना कहीं एक बात ऐसी निकल के आएगी जो अपने समझ में आएगी, और वो समझ में आएगी, उससे पीछे की बात सुलझ जाएगी, फिर उससे उसके पीछे की सुलझ जाएगी। इस तरह से सारी गुत्थियां वास्तव में सुलझ जाती है। हमने तो ये करके देखा है। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी, चाहे न्याय का हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे कर्णानुयोग का हो, भाई पढ़ने से घबराना नहीं। भाई कहीं पे कठिन है, कहीं सरल है, वो सारी बात है, तो तुम पढ़ो तो सही, हिम्मत करके पढ़ो तो सही उसको। जो नहीं आए समझ में मत आने दो, आगे तो पढ़ो, जितना समझ में आए उतना ही अच्छा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरा पढ़ के आपको वो बातें समझ में आने लगे। ये होता है वास्तव में, है ना, स्वानुभूत प्रयोग है ये, समझ में। ऐसे प्रयोग हमने करके देखे हैं न्याय के विषय में। ऐसे ही आप अध्यात्म में, सिद्धांत ग्रंथों में, कर्णानुयोग के ग्रंथों में, ये गणित की बात चली, इस गणित में, इसमें भी करके दे। और नहीं भी आए समझ में तो घबराने की जरूरत, जितना आया उतना ही अच्छा है ना। हाँ, प्रयोजनभूत जो बातें हैं, प्रयोजनभूत बातें तो समझनी चाहिए, और वो तो आ जाती है, देखो वो समझ में आ जाती है। प्रयोजनभूत बातों को समझने में जोर नहीं आता, वो बहुत सरल होती है। भाई जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसमें क्या समस्या है बताओ। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन स्वयं करता है, अपना अपना परिणमन का कर्ता स्वयं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता। ये कठिन है क्या ये बात समझना। जो मोक्ष मार्ग की मूलभूत प्रयोजनभूत रकम है, वो समझने में तो कठिनाई आएगी ही नहीं, ये गारंटी है, नहीं आएगी, नहीं आएगी, मतलब समझने में दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ, समझने की रुचि होनी चाहिए, ये शर्त तो है, क्योंकि रुचि नहीं हो तो फिर तो वो तो कुछ भी नहीं समझ सकते। रुचि नहीं हो तो 2 और 2 4 ही समझ में नहीं आवे, उसमें क्या बड़ी बात। समझ में आ रही बात? तो कितना बढ़िया जवाब है ये। जो लोग शास्त्राभ्यास से घबराते हैं, यहाँ तो प्रश्न सिर्फ गणित का था, अपन तो सीधे शास्त्राभ्यास पर लगाओ क्या। जो लोग ऐसा कहते हैं अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा समझ में तो भी तू तो पढ़, जितना आएगा समझ में उतना ही बढ़िया है ना। नहीं आएगा समझ में तो कोई तेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, जितना आ जाएगा उतना तो बढ़िया है ना। तो तू तो पढ़, तू तो पढ़ने का अभ्यास कर। अभ्यास में आलस्य करना नहीं, अपने उपाय में आलस्य करना नहीं। ये टोडरमल जी सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया अपना उपाय करो शास्त्राभ्यास का। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में शास्त्राभ्यास का उपाय नहीं है, ये अपने हित का उपाय है। अगर अपने हित को चाहता है, अपना भला चाहता है, तो ये शास्त्रों के अभ्यास का उपाय कर, और घबरा मत बिल्कुल भी, सब समझ में आएगा, है ना। अरे तिर्यंच गति के अनपढ़ भी हैं, वो भी समझ जाते हैं कि वो क्या समझेंगे। अरे वो भाव भंगिमा से ही समझ जाते। वो शेर समझ गया था ना, मुनिराज को देखने से ही तो समझा था, कोई उपदेश थोड़े दिया था उसको, एक किताब लेके थोड़े बैठे थे दोनों मुनिराज वहां पर कि ले हम समझाते हैं तुझको आत्मा कैसा होता है। उनकी भाव भंगिमा देखकर ही समझ गया था। इसलिए कहा जो सर्व अभ्यास बने तो नीके ही। अगर सारा अभ्यास तुझसे बन सके तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो न बने तो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा बने तैसा ही अभ्यास, जितना बन सके उतना करो, जैसा बने वैसा करो। जैसा बनेगा अर्थ हर उल्टा सीधा अर्थ मत निकाल लेना। जैसा बनेगा मतलब, जैसा बनेगा अर्थ यहाँ पे कि जैसे समझ में आए वैसे समझने का प्रयास। पढ़कर समझ में आए तो पढ़ के समझो, सुन के समझ में आए तो सुन के समझो, चर्चा करके समझ में आए तो चर्चा करके समझो। ऐसे जैसे बने वैसा उपाय करो। अपने उपाय में आलस्य करना नहीं, लेकिन अपने उपाय में आलस नहीं करना, बिल्कुल भी आलस मत करना। बहानेबाजी मत करना कि अरे हमको समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। दूसरी बात, बहुरी ते गया प्रथमानुयोग संबंधी कथाधिक सुने पाप ते डरे है और धर्मानुराग रूप हो है। ये तर्क दिया था ना उसने कि भाई आप कहानी के माध्यम से समझाओगे तो लोग बाग वो धर्म मार्ग में लगेंगे, उनका आचरण सुन करके, और पाप से डरेंगे, पाप से भयभीत होंगे। सो तहा तो दो कार्य शिथिलता लिए हो है। यहाँ पाप पुण्य के कारण कार्याधिक विशेष जानने ते दो कार्य दृढ़ता लिए हो हैं, ताते या का अभ्यास करना। ऐसे प्रथमानुयोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास विशेष सम्मुख किया। क्या कहा भाई? वहां पे तो दोनों ही कार्य शिथिलता लिए हुए होते हैं। कहां पर? प्रथमानुयोग के अभ्यास। क्योंकि प्रथमानुयोग में कहानी के माध्यम से कहा जाता है तो उसमें इतनी दृढ़ता वाली बात नहीं आती। कहानी बिल्कुल एक हल्के उस पर चलती है, बिल्कुल प्रवाह में चलती है ना, उसमें इतनी सीधी और खड़ी बात थोड़ी ना होती है। वहां तो कहानी के माध्यम से कहा जा रहा है। कई बार आचार्य देव कहानियां बना करके भी बताते हैं। तो वहां ये दोनों कार्य शिथिलता करते हैं, विपरीत मत लेना। यह शिथिलता का अर्थ है कि उतनी दृढ़ता से वो बात नहीं आती, उस पकड़ से वो बात नहीं आती, उतनी मजबूती से नहीं आती है, क्योंकि वो तो कहानी के माध्यम से आई है। समझ में आ रही है बात? तो तहां तो दो कार्य शिथिलता लिए हो है। देखो इसको ऐसे समझो, दवाई आती है ना, दवाई बड़ों के लिए दवाई होती है, वो तो सीधी कड़ी कड़ी होती है ना, वो गोली होती है जो। और बच्चों के लिए वही दवाई वो शीशी में आती है पीने की, और उसमें मीठा रहता है ना, कुछ ना कुछ फ्लेवर डाला जाता है, कभी आम का, कभी नारंगी का, कभी और जो भी है उनका। तो ये बताओ दोनों में पावरफुल डोज कौन सी होती है? बच्चों वाली या बड़ों वाली? बच्चों वाली इतनी पावरफुल नहीं होती, बड़ों के वो असर ही नहीं करती है। आया समझ में? करेगी तो कम करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी है, वो मीठा भी है, वो फ्लेवर भी है, और दूसरा भी, और दवाई की मात्रा कम है।
सबसे बड़ी बात ये। और जो सीधी गोली है उसमें दवाई दवाई है और कुछ है ही नहीं, तो वो सीधा असर करती है, बस वैसी बात यहाँ है। प्रथमान योग में बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। क्या प्रथमान योग में कहानी है ना, तो बहुत ज्यादा वो जैसे उसमें दवाई पर चाशनी लपेटी हुई है या कुछ भी है, तो ऐसे ही यहाँ मूल बात पर वो कहानी की परत चढ़ाई गई, तो वो थोड़ी शिथिलता लिए हुए। ये है शिथिलता का अर्थ, विपरीत अर्थ नहीं है इसका, है ना। शिथिलता का अर्थ माने बच्चे की दवाई जैसा, ऐसा लेना। तो तहां तो दो कार्य शिथिलता लिए हो है, किसमें? प्रथमान योग। और यहाँ पर कहां पर? कर्णान योग में, अथवा द्रव्यान योग पे भी लगा सकते हो। यहाँ पाप पुण्य के कारण कार्याधिक विशेष जानने ते दो कार्य दृढ़ता लिए हो। यहाँ पे पूरा सिस्टम मालूम पड़ जाता है। यहाँ पे पता चलता है कि कैसे भाव से कैसे कर्म का आश्रय होता है, कैसा बंद होता है, और कैसे भाव से किस कर्म की निर्जरा होती है, किस प्रकार से होती है, या ये कर्म आगे ले जाएगा तो मतलब आगे तक कहां पर लेके जाएगा अपने को, ये मोक्ष जाने में कुछ काम का होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें होती है कि नहीं होती वहां। तो यहाँ पे तो पाप पुण्य के कारण कार्य अधिक, कि उस पाप में कारण कौन, पुण्य में कारण कौन, पाप का कार्य क्या यानी उसका फल क्या, पुण्य का फल क्या, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है। तो उनका विशेष जानने से इन दोनों कार्यों में दृढ़ता लिए हुए होता है। कौन से दो कार्य? धर्म मार्ग में लगना और पाप से डरना। यही काम बता रहा ना वो, कि पाप से डरते और धर्मानुराग रूप होते। तो धर्मानुराग में अपने आप दृढ़ता भी इधर बढ़ती है, कर्णान योग वाले। समझ में आई बात? कहते हैं या का अभ्यास करना, इसलिए ये जो गोमट सार आदि कर्णान योग के ग्रंथ है, इनका अभ्यास करना चाहिए। टोडरमल जी ने उसके लिए कहा, अपन तो सभी के लिए, अपन तो अध्यात्म वगैरह सारे ग्रंथों की बात करते। इसलिए शास्त्र अभ्यास तो जरूर करना, बहानेबाजी नहीं करना कि हम तो बस यही पढ़ेंगे, हमें तो बस कहानी दे दो। क्या कह रहे भैया, पढ़ तो सब पढ़, सब जिनवानी और तेरी काम की चीज है ना। उसको समझने की कोशिश कर, जितना समझ में आ जाए उतना बढ़िया, नहीं आए समझ में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना समझ में आएगा उतना ही अच्छा। इस तरह से ये प्रथमान योग के पक्षपाती का निराकरण। अब देखो चरणान योग का पक्षपाती दूसरे नंबर पर। चरणान योग का भी तो पक्ष रहता है लोगों को, अरे क्या फालतू तुम ये दूसरी चीजें पढ़ते रहते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये पढ़ो, कुछ करने से होगा धर्म, तो बातें करने से क्या होता है? अब देखो चरणान योग वाला प्रकरण बहुत बढ़िया है, पढ़ते हैं इसको। अब चरणान योग का पक्षपाती कहे है कि इस शास्त्र विषय कया जीव कर्म का स्वरूप सो जैसे है तैसे है ही, इनको जाने कहा सिद्धि हो है। जो हिंसादिक का त्याग करी व्रत पालिए, वह उपवास आदि तप करिए, वह अरहंत आदि की पूजा नाम स्मरण आदि भक्ति करिए, वह दान दीजिए, वह विषयादिक से उदासीन हुजे इत्यादि शुभ कार्य करिए तो आत्महित होई। ताते इनका प्ररूपक चरणान योग का उपदेश अधिक करना। इसलिए भैया चरणान योग की ही बात करना, चरणान योग को ही मुख्य रखना। वैसे एक बात है, टोडरमल जी कौन से अनुयोग के विद्वान थे? टोडरमल जी ने हर तरह का ग्रंथ पढ़ा और हर तरह का ग्रंथ लिखा। 43 ग्रंथ पढ़े थे, अन्य मत के भी उन्होंने। अरे कम बोल रहे हो आप, 43 के तो उसमें उल्लेख दिए हैं। हाँ मैंने तो 47 ही सुना है ना। वो उल्लेख दिए हैं, पढ़े तो सैकड़ों ग्रंथ थे। आया समझना, ऐसा समझना। तो टोडरमल जी कौन से अनुयोग के थे? आत्मानुशासन, आत्मानुशासन चरणान योग में आता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चरणान योग और द्रव्यान योग दोनों में आता है। गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, क्षपणासार, ये सिद्धांत ग्रंथ और कर्णान योग दोनों होते हैं इसमें, द्रव्यान योग और कर्णान दोनों। तो प्रथमान योग का नहीं करा, लेकिन प्रथमान योग का भी किया है। वो जो उदाहरण देते हैं, वो जो कहानियां बनाते हैं सभी ग्रंथों में, तो वो सब क्या है, वो उदाहरण क्या है? प्रथमान योग ही तो है। टोडरमल जी तो चारों ही अनुयोगों के पारगामी थे, और सब में से अपने काम की बात कैसे निकालनी वो कला वो जानते थे, और हमको भी वो सिखा के गए। टोडरमल जी ने अपन जैसों को सिखा दिया कि कहां से कैसी क्या बात निकालनी और किस तरह से निकालनी। तो ये चरणान योग का पक्षपाती क्या कह रहा है कि इस शास्त्र विषय कया जीव कर्म का स्वरूप,
कौन से शास्त्र में? बात तो घुमट सार की हो रही है, अपन अध्यात्म पे भी लगा लो, क्योंकि अध्यात्म में भी ये बात आती है ना, द्रव्यान योग और कर्णान योग दोनों में ये बात आती है। इस शास्त्र में जो जीव और कर्म का स्वरूप कहा है, या जो वस्तु व्यवस्था बताई, अपन तो वस्तु व्यवस्था की भी बात करें तो जैसे है तैसे है ही। कि जीव किसको कहते हैं? कि जो ज्ञान दर्शन वाला हो, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जिसमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल है ना। गमन सहायी धर्म है, ठहरने में सहायक अधर्म है, सबको अवकाश देने में आकाश है? परिणमन में सहायक। जान के क्या हो जाएगा? ये तो है जो है ही सही। जीव को आप नहीं भी जानोगे तो क्या जीव नहीं रहेगा? है? पुद्गल को आप पुद्गल नहीं जानोगे, उसके गुणों को नहीं जानोगे तो क्या वो पुद्गल नहीं रहेगा? वो तो जैसे है वैसे ही वस्तु व्यवस्था। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमती, तो परिणमती है ना। आप जानो चाहे नहीं जानो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ये सामने वाला कह रहा है, आया समझ में? ये चरणान योग का पक्षपाती कह रहा है, इस शास्त्र में जो जीव कर्म का स्वरूप अथवा वस्तु व्यवस्था का स्वरूप, छह द्रव्य का स्वरूप, सात तत्व का स्वरूप, ये तो जैसे है तैसे है ही। इनको जाने कहा सिद्धि हो है, उनको जानने से क्या सिद्धि हो जाएगी? जान लिया सात तत्व को जान लिया तो क्या बदल दोगे क्या सात तत्व को? सात तत्व जैसे रहने वैसे ही रहेंगे। छह द्रव्य को जान लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वस्तु व्यवस्था को जान लिया तो क्या विशेष कर लिया? तो जैसे है वैसे है ही सही। इनको जानने से क्या सिद्धि होगी? अब ये तो प्रश्न उसने उठाया दूसरे अनुयोग, मतलब द्रव्यान योग और कर्णान योग पर, इनसे तो कोई सिद्धि नहीं। अब उससे कहेंगे चरणान योग से कैसे होगी, तो बताता है वो, जो हिंसादि का त्याग करी व्रत पालिए, या तो आप हिंसादि को छोड़ो, व्रत पालो, तब तो कुछ काम बने। वह उपवास आदि तप करिए, हैं? कुछ व्रत लो, कुछ तप करो। वह अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति करिए, कुछ पूजा पाठ वगैरह करो। बस बैठ के यही चीजें पढ़ ली, यही चर्चाएं कर ली, बातें कर ली, इनमें क्या दम है? कुछ व्रत उपवास तो करते नहीं हो, कोई तप तो करते नहीं हो, कोई भक्ति आदि तो करते नहीं हो, हैं? पूजा विधान आदि करो तो कुछ बात भी लगे। वह दान दीजिए, कुछ दो किसी को, कल दान की चर्चा हुई थी ना, दान दीजिए। वह विषय आदि से उदासीन हो जाए, या फिर विषय आदि से, पांच इंद्रिय के विषय कषाय, इनका त्याग करो तो कुछ बात बने। बाहर की कुछ क्रिया तो करनी नहीं, और कोई बातें कर लेते हो बस, हैं? ग्रंथ लेके बैठ गए और थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया और हो गया काम। तो चरणान योग का पक्षपाती तो ग्रंथों के अभ्यास पे भी ज्यादा जोर नहीं। आप तो क्या करना है वो बताओ, क्या? वो लघु निष्क्रीडित कैसे करते हैं और सिंह निष्क्रीडित कैसे करते हैं और सर्वतोभद्र कैसे करते हैं वो बताओ, क्या? ये कूद पड़ता है सीधे ही। जो तप मुनियों के लिए बताए गए उनके पीछे भी पड़ जाता है। जो व्रत इसकी भूमिका के नहीं है, इसके ऊपर की भूमिका क्या, वो भी यही करना चाहता है, क्योंकि इसको क्रियाकांड का इतना जबरदस्त रस है। इसको अभी पता ही नहीं कि सम्यक दर्शन के बिना ये व्रत तप इत्यादि कुछ भी नहीं हो, मालूम ही नहीं है बेचारे, भोला जीव है। क्रियाकांड का इतना जबरदस्त रस इसके छाया हुआ रहता है कि इसको करूं करूं करूं, बस ये सूझता है। तो कुछ करने का दिखे तो ये धर्म समझेगा, और अगर करने का नहीं है तो धर्म नहीं लगता इसको। और ये पढ़ना तो धर्म लगता ही नहीं है इसको, समझ में आ रही बात? या पढ़ने की भी बात कर रहे हैं तो क्या कहेगा, अरे चरणान योग की बात करो। जैसे बहुत से लोग ऐसे सीधे होते हैं, वो समय सार जी पढ़ने बैठे कि इसमें तो कुछ छोड़ने की बात ही नहीं आई, इसमें तो कुछ करने की बात ही नहीं आई है। ऐसे होता है बहुत से सीधे जीव, मिलेंगे तुमको ऐसे बाद में। इसमें तो कुछ छुड़ाया ही नहीं, पूरे समय सार में पढ़ लिया हमने, 415 गाथाएं है, और जैसे नाचार्य की भी पढ़ ली, कितनी है, 437 है शायद, वो भी पढ़ ली। बोलो, एक भी जगह नहीं लिखा कि तुम ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, लिखा ही नहीं छोड़ेगा, छोड़ने का कुछ छुड़ाया ही नहीं, तो इसमें क्या धर्म की बात है? कुछ कराया ही नहीं तो इसमें धर्म की क्या बात है? उसको लगता है कि कुछ कराया जाए, कुछ छुड़ाया जाए, बाहर में दिखना चाहिए कुछ, तब जाकर के धर्म की बात। हमको तो समझ में नहीं, हमें तो सीधे सीधे ग्रंथ बताओ कि ये चीज अभक्ष है, इसको छोड़ो, ऐसे भगवान की पूजा करो, ऐसा विधान करो, ऐसा व्रत करो, ऐसा तप करो, तब जाके धर्म होगा। समझ में आ रही बात? उसको उसमें धर्म लगता है।
उसको इन बातों में धर्म लगते हैं, उसको ये चीजें मालूम ही नहीं कि वस्तु व्यवस्था को जानना भी कोई धर्म हो सकता है, ये उसके दिमाग में। इसको कहते हैं कर्ता कर्म का बुखार छाया हुआ है माथे पर। क्या उसमें पहले देखा था ना अपन ने, किसमें था, शायद पंचास्तिका संग्रह की टीका की पंक्ति देखी थी ना, उसके धमार में आचार्य ने प्रयोग किया शब्द, आचार्य संस्कृत में है वो, डमर, डमर शब्द आया वहां, वो क्रियाकांड के धमार में मग्न हो रहे हैं, उसी के धमाल में लगे हुए, तो उसको सब करना ही करना, करना ही करना, या बाहर में छोड़ना, है ना, मतलब वो भी कर्तापने की बात है वहां। तो ऐसा कुछ करने की बात कहो, वो बात समझ में आती है। ये क्या आत्मा और सात तत्व और 6 द्रव्य और वस्तु व्यवस्था और ये कर्म और आत्मा, इनमें क्या दम है? जान लोगे हो क्या जाएगा? जान लिया आपने कि क्षपक श्रेणी ऐसे मांडी जाती है, उपशम श्रेणी ऐसे मांडी जाती है, मान लोगे? कर्मों का ऐसे उपशम होता है, कर्मों का ऐसे क्षय उपशम होता है, कर्मों का ऐसे क्षय होता है, जान लिया, जान के क्या कर लोगे? हो गया, जानने से हो गया? तो कुछ करो, करने वरने की बातें करो। ये चरणानुयोग का पक्षपाती यहाँ पर कह रहा है। तोडरमल जी का जवाब देखना। चलिए 2-3 मिनट है, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। क्या कहा है इसने? ये सारे काम करो, है ना, तब जाके देखो, अभी तो यही बात है, विषयाधीश में उदासीन हुजे इत्यादि शुभ कार्य करिए तो आत्महित होई। तोडरमल जी ने जो बात कही थी ना, उसको पकड़ा इसने। क्या कहा था कल जो अपन ने बात करी थी? यदि अपना हित चाहते हो, आत्महित चाहते हो, तो ग्रंथ का अभ्यास करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, यही बात करी थी ना। तो इसने पकड़ लिया कि आत्महित तो इनसे होगा। ये उपवास आदि तप से, व्रत से, अरंत आदि की पूजा भक्ति से, दान से, विषय आदि से उदासीन होने से, ऐसे शुभ कार्य करोगे तो आत्महित होगा। आत्महित होगा माने उन शुभ कार्यों से अपना भला होगा, माने पुण्य से अपना भला होगा। इसके पीछे कितनी खोटी भावना चल रही है, सोचो। जिसको चरणानुयोग का पक्ष है, चरणानुयोग का पक्ष नहीं, जिसको चरणानुयोग का पक्षपात है, पक्ष और पक्षपात में क्या अंतर है? पक्ष में तो ठीक है, चलो इसका पक्ष है, जैसे किसी को किसी ग्रंथ का विशेष पक्ष होता, गुरुदेव को समय सार जी का विशेष पक्ष था, लेकिन क्या बाकी का क्या निषेध था? क्या बाकी का निषेध नहीं था। इसको पक्षपात है। पात किसको बोलते? पक्षपात किसको बोलते? पक्ष में गिर गया, है ना, पात माने गिरना होता है ना, तो इसको इसका पक्षपात है, माने ये इसके पक्ष में इतना गिरा हुआ है कि दूसरा इसको दिखता ही नहीं, दूसरा सब बेकार नजर। पक्ष होना एक बात है और पक्षपात होना बिल्कुल अलग बात है। अपने को जैसे मान लो मोक्ष और प्रकाशक का पक्ष है, तो बाकी ग्रंथों का निषेध थोड़ी ना, बाकी ग्रंथों का निषेध हो तो वो पक्षपात के। समझ में आ रही बात? और ये क्या कह रहा है कि इससे होगा आत्महित, तो इससे ऐसे शुभ कार्य करें तो आत्महित होगा, इनसे भला होगा। माने इसने अपना हित किससे समझा? बाहर की उन क्रियाओं। कहते हैं इनका प्ररूपक, इनका कि इन क्रियाओं का, इन सारी क्रियाओं का प्ररूपक जो चरणानुयोग है, उसी का उपदेश अधिक करना चाहिए, उसी का उपदेश देना चाहिए। सही है बात? नहीं, ये प्रश्न है ना, यह ध्यान रखना, अभी जवाब नहीं आया, ये तो सामने वाले का चरणानुयोग के पक्षपाती का प्रश्न है। अब तोडरमल जी यहाँ पे इसका निराकरण करेंगे, निषेध करेंगे। निषेध करेंगे माने चरणानुयोग क्यों नहीं उड़ाएंगे, लेकिन चरणानुयोग को लेकर उसके दिमाग में जो पक्षपात पड़ा हुआ है वो यहाँ पे क्लियर कर। इसको ये जो जवाब है ये बहुत सुंदर है, इसको अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। पंडित जी, महाराज जी वगैरह दाढ़ उखड़ती होती है, दांत वगैरह दाढ़, वो तो कैसे उखड़वाते हैं? वो क्यों उखड़वाएंगे? स्वतः ही उनकी निकल जाती है। स्वतः निकलेगी, वैसे ही निकालेंगे, वो कोई अलग से नहीं उखड़वाएंगे। अच्छा, हाँ, वो क्यों उखड़वाने जाने लगे? ऐसा होता है तो फिर सारे इलाज है।
जैसे हम लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उखड़वाती है करते, तो हमें एक दिमाग में बात आई कि साधु लोगों की अवस्था पे ऐसा होता होगा तो कैसे करते होंगे। वो जैसा सहज बनेगा वैसा होने देंगे। अच्छा। मुनिराज के कांटा लग जाता है तो कांटा निकालते हैं क्या? नहीं निकालते। तो जब दाढ़ उखड़नी है तो दाढ़ उखड़वाने क्यों जाएंगे? और अपने से तुलना मत करना। हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, यहाँ तो कई तरह के पाप करते हैं, पाप में ही पड़े हैं। मुनिराज तो इस भूमिका से पार हो चुके, उन्होंने सारे विकल्प तोड़े तब जाके तो मुनि पद ग्रहण किया ना। इसलिए वो तर्क कभी भी नहीं लेना कि अपने को तो तकलीफ होती है तो अपन तो अस्पताल चल जाते हैं, उनको तकलीफ होगी तो क्या करेंगे। ये उपसर्ग और परिचय में क्या करते हैं? उपसर्ग परिचय सहते हैं, ये परिचय है एक तरह, तो वो है समझ। दांतों की दाढ़ की प्रॉब्लम को सहते हैं सहज। हाँ, उसका जैसा सहज होना होगा, अपने आप निकलनी होगी निकल जाएगी, नहीं निकलनी होगी नहीं निकलेगी। अरे सीधा सा है, आप तो इतना ध्यान रखिए, मुनिराज के एक छोटी सी फांस भी चुभ जाए, कील भी चुभ जाए, उसको निकालने वाले नहीं। तो सहज निकल जाए तो निकल जाए, कोई दूसरा निकाल दे अपने आप ही तो निकाल दे, वो निकलवाने जाएंगे नहीं, किसी से निकालने की कहेंगे नहीं। नहीं, मैं काफी दिन से सह रही हूँ, तो मैं चिंतन में ये मेरे क्वेश्चन आया, मैंने कि पंडित जी से पूछूंगी, क्योंकि मैं नहीं ये नहीं सही है। शरीर की पीड़ा है, शरीर में चल रही चलने दो, तो ऐसा चिंतन में आता, तो मैंने कि ये पता करूंगी वो क्या करते हैं। देखो, अपने तो निकलवाने का विकल्प क्यों आता है कि हमारे अभी शरीर के प्रति उतना राग पड़ा हुआ है, और मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका, उनके उतना राग टूट चुका, तो शरीर संबंधी उनके इतना राग ही नहीं होता। सही बात। हमें तो तरह तरह के विकल्प उठते हैं, ये कर ले वो कर ले, उनको कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है, इतना ममत्व तो टूट चुका है, इस सही। वजह से उनको कोई विकल्प नहीं होता ऐसा। चलिए।